ये पॉइंट लेकर आता हूँ और अगेन मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को हमारे माजी में क्या कुछ होता रहा और आज हम क्या कर रहे हैं। जब हसन अली की सिलेक्शन हुई, सवाल मेरे जहन में ये आया कि जो चीफ सेलेक्टर हैं कप्तान, उन्होंने कहा कि मुझे एक्सपीरियंस लड़का चाहिए, हम एक्सपीरियंस को लेकर जाना है। उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई। तो अगर हम ये बात देखें तो हसन अली की सिलेक्शन आप इसको दुरुस्त समझते हैं? इसका मतलब देखें, इस हवाले से जितनी भी बात थी वर्ल्ड कप से, मैंने ये अहद किया हुआ था अपने साथ कि जो भी टीम सेलेक्ट होगी मैं उसको आखिरी दिन तक जो है वो सपोर्ट करूंगा। इस वक्त मेरे लिए इस पे बात करना, हाँ मेरी एक चॉइस लाजमी थी। मैं चाहता था कि जमान खान टीम के साथ लाजमी जाए एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि वो नया बॉल भी करता है, पुराना बॉल उससे अच्छा कोई मैंने 2 साल में किसी को करते हुए नहीं देखा T20 के अंदर। तो वो एक लड़का था जो कि मैं समझता था कि वो होना चाहिए था। बाकी इस वक्त जो भी टीम है, अगर कप्तान कॉन्फिडेंट है हसन अली के ऊपर, व्हाई नॉट, बिल्कुल कप्तान को देखना चाहिए, उसकी चॉइस को सामने रखना चाहिए क्योंकि कप्तान ने टीम को ग्राउंड के अंदर लड़ाना है। तो अगर वो हसन अली की चॉइस है उसको, तो हमारा काम है कि हम कप्तान को और पूरी टीम को आखिर तक जो है वो सपोर्ट करते रहे। आपने जो सीनियर प्लेयर की बात की ना, शाहिद ने जो बात की कि हमें सपोर्ट तो करना ही है। सीनियर प्लेयर्स किसको कहते हैं? लेट मी डिफाइन द सीनियर प्लेयर्स। एक तो उसके स्टैट्स अच्छे हो, उसने परफॉर्मेंस की हो और उसके ऊपर उसने अपनी रिस्पेक्ट अर्न की हो, उसको सीनियर प्लेयर कहते हैं। सीनियर प्लेयर ये नहीं है कि मैं और आप इस सेम ग्रुप के हैं और आप ड्रॉप होते हैं और कम बैक करते हैं, उसको सीनियर प्लेयर नहीं कहता। सीनियर प्लेयर जैसे सुनील गावस्कर की बात 83 की कर रहे हैं, कपिल देव की कर रहे हैं कि 4 साल वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हमारे पाकिस्तानी है। अब शाहिद है, अगर ये वर्ल्ड कप 2011 की टीम देखी जाए तो इनकी एज काफी सिमिलर थी। जो शाहिद का जो माइंडसेट था, जो आप देखा, बड़ी अच्छी टीम थी 2011 की टीम, पाकिस्तान की बड़ी तगड़ी, वन ऑफ द तगड़ी टीमों के साथ थी। मगर वहां पे जो भी सिचुएशन हुई उन्होंने अंपायरिंग जैसी की। मगर हैविंग सेड दैट, आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो आपकी परफॉर्मेंस और आपके क्रेडिबिलिटी और आपके मॉरल्स के ऊपर वैल्यू होती है। इसके साथ ही इमरान 87 की जानिब मूव करने का 87 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले चूंकि इस 87 से पहले हमने सारे वर्ल्ड कप जो है ना पीजे मीर साहब से लिए हैं। 87 वाले का ना आप शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले के 87 के वर्ल्ड कप के बारे में आप कुछ बताएं। एक पैकेज है जी 87 के वर्ल्ड कप के हवाले से, वो देखते हैं और फिर उसके बाद आएंगे मुशी भाई उस वक्त क्या कर रहे थे और किस तरह से इन्होंने 87 का वर्ल्ड कप देखा। 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार पाकिस्तान और भारत में खेला गया। ये टूर्नामेंट डबल राउंड रॉबिन और नॉकआउट की बुनियाद पर खेला गया। इस वर्ल्ड कप में भी 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ग्रुप ए में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल थीं। ग्रुप ए से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। ग्रुप बी में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की टीमें शामिल थीं। ग्रुप बी से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान टीम की क़यादत दूसरी मर्तबा इमरान खान ने की। दीगर खिलाड़ियों में अब्दुल कादिर, एजाज अहमद, जावेद मियांदाद, मंसूर अख्तर, मंजूर इलाही, मुदस्सिर नजर, रमीज राजा, सलीम जाफर, सलीम मलिक, सलीम यूसुफ, शुएब मोहम्मद, तौसीफ अहमद और वसीम अकरम शामिल थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार आलमी चैंपियन बना। आलमी कप के टॉप स्कोरर इंग्लैंड के ग्राहम गूच थे। उन्होंने 471 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग मैकडर्मट ने सबसे ज्यादा 18 विकेटें हासिल की। 1987 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 7 मुख्तलिफ स्टेडियम्स पर मैचेस कराए गए, जिनमें इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, म्यूनिसिपल स्टेडियम गुजरांवाला, नियाज स्टेडियम हैदराबाद, नेशनल स्टेडियम कराची, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, अरबाज नियाज स्टेडियम पेशावर, पिंडी क्लब ग्राउंड रावलपिंडी शामिल हैं। मुशी भाई 1987 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान एक फेवरेट टीम थी उस वक्त, लेकिन जैसे अभी आपने जोनाथन ट्रॉट की बात की, पाकिस्तान 87 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा तो लोग वो से ट्रॉट रोए थे, यहाँ पर बहुत लोग उस वक्त रोए थे। तो आप बताइएगा कि उस वक्त क्या हालात थे जब 87 का वर्ल्ड कप था, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा वक्त बाद आपको नहीं मिला, आप खेलने लग गए, नज़र आना शुरू हो गए थे ऊपर। तो वो उस वर्ल्ड कप को आप किस तरह से बहसीत खिलाड़ी आपने बाहर बैठ कर देखा? वैसे जिस तरह आपने क्वेश्चन किया ऐसे लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ बारे में आप बताइए। खामोश था मुझे पता था। मगर हाफिज साहब बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि 87 में मुझे याद है 87 के फॉरेन वर्ल्ड कप के बाद मैं टीम में आ गया था, बट आई वाज 17 साल उम्र थी मेरी, ताकि ये क्लियर कर देंगे आई वाज नॉट दैट ओल्ड। वो जो सवेरा जी ने आपसे सवाल किया था, मैं बता देता हूं उस वक्त मेरी उम्र 87 में 17 साल थी। मुशी भाई की तो चकनौरस वाली उम्र थी। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, वो वर्ल्ड कप मुझे पूरा याद है, क्योंकि उसमें मैंने अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो मैं उनको बहुत शौक से देखा करता था। जिस तरह की
अब्दुल कादिर साहब को उस वक्त जो वर्ल्ड कप 87 में फेम मिला ना, उससे पहले इतना फेम नहीं था। उनकी गुगली ज़्यादा जो पॉपुलर हुई है ना, वो 87 में, इफ़ यू रिमेंबर, इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी में मैच हुआ था, मुझे आज भी याद, उन्होंने 4 विकेटें ली थी, बहुत आला बॉलिंग की थी उन्होंने, जीता हुआ मैच, हारा हुआ मैच पाकिस्तान को जिता दिया था। वहाँ पे लेग स्पिन की राइवरी हुई थी और कादिर भाई को बहुत उसको बड़ा नॉमिनेट हुए थे। सो 87 में पाकिस्तान की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम, अपनी कंडीशन में, अपने ग्राउंड्स के अंदर लीडरशिप बहुत तगड़ी थी, आपके बैट्समैन देख लें बड़े तगड़े थे, आपकी स्पिन बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी, आपकी एवरीथिंग, यू टिक ऑल द बॉक्सेस बेसिकली। पर ये मोमेंटम की बात होती है, कई दफा यू नो लाइक आप जो क्रूशल मैच, जैसे 18 रन पड़ गए सलीम जाफर को सेमीफाइनल में, वो 18 रन से स्टीव वॉ की वजह से उन्होंने मैच जीत गए, हालांकि वो मैच हम जीते हुए थे। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन जो आपने किया है कि 87 की मेमोरीज में, यकीन करें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम भी बड़े तकरीबन इमोशनल हो गए थे कि यार पाकिस्तान जीता हुआ वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान जीत गया था। सो आई थिंक उसमें भी जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, अगर आप 87 को जब हम 92 की तरफ जाएंगे तो उसमें से कितने प्लेयरों ने 92 का वर्ल्ड कप खेला है, विल कम बैक ऑन। यही लाला आपकी जाने बढ़ते हैं, यहाँ से एक और बड़ा अहम जो है, अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई अपने नाज़रीन को कि जब ये वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान में ये वर्ल्ड कप खेला गया तो 7 वेन्यूज़ थे। एक बड़ा अहम नुकता है, ये भी अहम पॉइंट है कि 7 वेन्यूज़ में मैच खेले गए थे वर्ल्ड कप के मैचेस। आज अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वेन्यू क्या बचता है, लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम, कराची से चले जाएं, या उसके बाद अब मुल्तान में जाकर मैचेस होना शुरू हुए हैं। बाकी उस तरह मैचेस नहीं हो रहे। गुजरांवाला में मैच खेला गया, हैदराबाद में मैचेस खेले गए, फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड था। ये जो खस्ता हाली है, अब ये भी तो, ये हालत देखकर रहम भी आता है और अफसोस भी होता है। देखिए, उस वक्त सिक्योरिटी मेरे ख्याल में अलग सिचुएशन थी, अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम में लॉजिस्टिक के हवाले से भी अगर बात की जाए तो नो डाउट पहले चीज़ें मैनेज करना ज़्यादा इजी था। अब आपको पता है, एक ग्राउंड में अगर लाहौर में मैच होता है तो मेरे ख्याल में 2-3 किलोमीटर तक हर चीज़ ही बंद कर दी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन हमें आगे भी, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी, और उस हवाले से भी ग्राउंड्स के अंदर आप जब डिलीवर करते हो एंड देन स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को इम्प्रूव करते हो, और दुनिया भर में एक मैसेज जाता है कि हर जगह अब मैचेस हो रहे हैं, कराए जा सकते हैं, पीसीबी केपेबल है हर जगह ऑर्गेनाइज करने के, तो वाई नॉट आप फ्यूचर में कहीं पे भी करा सकते हैं। लेकिन उस वक्त के हालात और अब के हालात में बहुत फ़र्क है। हालात में फ़र्क है। मेरा बस लास्ट में, सॉरी मैं ये शायद का पॉइंट इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पीसीबी ने थोड़ी सी ऑनरशिप नहीं ली इसके ऊपर। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, ग्राउंड्स अगर आपके नहीं है, ग्राउंड्स तैयार हो, पीएसएल तो हो रही थी ना, पीएसएल जब हो रही है तो आपके ग्राउंड्स सिर्फ 2 वेन्यू तो नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि ग्राउंड तैयार ही नहीं थे तो तीसरे वेन्यू पे जा नहीं सके। बिल्कुल शायद ने बात की, सिक्योरिटीज का, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, मगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो पीएसएल 3 साल से करवा रही है उनको क्रेडिट देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमसे गलती हुई है, मानने में खैर है इसमें, कि हमने ग्राउंडों का ख्याल ही नहीं रखा। आप कराची के ग्राउंड को उठा के देख लें, उधर पीएसएल होती है। जी सर, हैदराबाद स्टेडियम की हम बात करें, मुशी भाई, हैदराबाद स्टेडियम की हम बात करें तो वहां पे बकरा मंडी बनी रही है इतना अरसा। अब बताएं, अब वहां पे फर्स्ट क्लास मैचेस तो हो सकते हैं ना, हमारे लड़के अच्छे ग्राउंडों में तो खेल सकते हैं ना। वो पीसीबी अगर पैसा लगाएगा, जितना पैसा है, तो हमारे ग्राउंड जब तैयार होंगे तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी तगड़ी हैं कि वो हर जगह मैच करा सकते हैं। एक जो फ्लॉ हमें नजर आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर आपके यहाँ ग्रीन ग्रासेस नहीं होंगी ग्राउंड, आपके वो जो डाइव मारते हैं जाके स्लाइड जो करते हैं वो नहीं करेंगे बाहर। ये भी शायद एक फैक्टर हो सकता है कि हम फील्डिंग में पीछे हैं। बहरहाल इस टॉपिक के ऊपर मजीद भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे मुश्ताक भाई इसके ऊपर हम कल भी इस टॉपिक के ऊपर बात करें। आप हमारे साथ मौजूद थे, मुश्ताक भाई, पी जमीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, लाला हमारे साथ मौजूद थे, सवेरा हमारे साथ कराची से मौजूद थी, और इमरान हमारे साथ मौजूद है। ठीक है नाज़रीन, आपसे होगी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।